द्वारा से आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने वहाँ पे अभिकेंद्र बल के बारे में पढ़ा था और उससे भी पहले जो दूसरा पार्ट था हमने वहाँ पे अभिकेंद्र त्वरण के बारे में पढ़ा था और ये बताया था कि सर्कुलर मोशन में 4 प्रकार के त्वरण लगते हैं हमारे, कोई भी अगर वस्तु वहाँ पे गति कर रही हो। ठीक है, आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, लेकिन वहाँ वो वीडियो जाके देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी। पहली वाली वीडियो में मैंने आपको कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, इन सब के बारे में बताया, रिलेशन और एक सेक्शन न्यूमेरिकल, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोग के। अब क्या करेंगे, मतलब अभिकेंद्र जो बल था, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको तीसरी वाली वीडियो में बताया, इस वाली की। ठीक है, तो अभी वीडियो कंटिन्यू करने का क्या मकसद होगा, क्योंकि देखो यार वो पूरी तरीके से बन नहीं पाई थी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने फिर आगे कंटिन्यू नहीं करी। वो सोचा कि अलग पार्ट एक बना लूँगा, जो कि आज ये है। तो अगर वो नहीं देखी तो ये देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो पहले उसे देखो और फिर इसे देखो, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अभिकेंद्र जो बल होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है कुछ ये, Fc = mv²/r, और अगर ओमेगा के टर्म्स में लिखे तो कुछ ये mr⍵²। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले मैंने वहाँ बताए थे। अब आपको यहाँ पे मैंने फिर उसमें के बाद 1-2 न्यूमेरिकल इस पे कराया अच्छे से, और फिर मैंने बताया कि रियलिटी में इस तरीके का कोई हमारा क्या नहीं होता, बल ही नहीं होता, अभिकेंद्र बल नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि वहाँ पे जो एक बल होता है वही अभिकेंद्र बल का काम करने लग जाता है। ठीक है, तो वो पूरा इस वीडियो में डिटेल से बताया गया है। फिर एक शंकु लिया था मैंने, और शंकु के हमने क्या करा था, शंकु को यानी कि एक शंकु के आकार का इस तरीके से घुमाया जो शंकु बन रहा था। ठीक है, एक सरल लोलक लिया हमने बांध के उसमें, और इसको ऐसे नहीं घुमा रहे थे हम लोग, बल्कि ऐसे घुमा रहे थे, जिस कारण से वो एक शंकु की आकृति बन रही थी। तो वहाँ पे उसमें कितना टाइम पीरियड था वो निकाल के दिखाया। पूरा का पूरा कंसेप्ट था आपका अभिकेंद्र बल का। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस वीडियो में, आपने मौत के कुएं का नाम सुना होगा और ज़्यादातर मेले वगैरह में देखने भी आप जाते होंगे, मैंने अभी तक नई बार में नहीं देखा, तो आज उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, मौत के कुएं की। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मौत के कुएं के बारे में। ठीक है, जिसे इंग्लिश में डेथ वेल भी कहते हैं। तो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्या आपको गाड़ी चलानी है क्या वहाँ पे? ठीक है, तो गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मौत के कुएं में जो राउंड चक्कर लगाते हैं उनका क्या वेग होना चाहिए कम से कम, जिससे वो नीचे ना गिरे और अच्छे तरीके से राउंड मारे। ठीक है, पूरा का पूरा कंसेप्ट है। ये बताने का क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके करके आप अभिकेंद्र बल को सीखोगे ढंग से कि अभिकेंद्र बल आगे होता क्या और किस तरीके से यूज होते हैं सब बल। तो हमने मान लो अपने पास एक इस तरीके से ये मौत का कुआं है, जिसमें हम लोग गाड़ी चल रही है अंदर कुछ इस तरीके से। ठीक है, बाहर से अगर शोर आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, आस पड़ोस में थोड़ी बहुत बच्चे हैं तो शोर वोर आ ही जाता है। तो ये मौत का कुआं है, क्या कुआं है, मजा आ गया मतलब। ठीक है, तो आप मान लो यहाँ पे गाड़ी चल रही है और वो इस तरीके से राउंड चक्कर लगाएगी। अगर कोई गाड़ी चल रही है तो इस तरीके से राउंड चक्कर लगाएगी। ठीक है, यही तो झूम करके वो घुमाता है, जो भी है अपनी बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह इस तरीके से, और आप हल्ला गाड़ रहे होते हैं, अरे मजा आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से वो राउंड चक्कर लगाएगा। मान लो ये वो वस्तु है। ठीक है, अब आपको पता है वो जब यहाँ पे गोल गोल घूमेगा तो यार वो नीचे गिरने के उसके चांस रहते हैं। कोई भी वस्तु है उसका भार नीचे की तरफ उसे गिराना चाहेगा एमजी। ठीक है, वस्तु का भार हमेशा नीचे की तरफ लगता है और उसे नीचे गिराना चाहता है। क्लियर, और जो भी वस्तु होगी उस पर एक अविलंब प्रतिक्रिया बल एन इधर की तरफ काम करेगा। अविलंब प्रतिक्रिया बल, ये शब्द जो है आपको अभी समझ में आ रहा होगा, या अगर जिसने पढ़ लिया है अपने जहाँ पे भी पढ़ रहा हो, क्योंकि मैंने 5वें चैप्टर की वीडियो नहीं बनाई तो उसके करके आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि ये कौन सा बल बता दिया। तो यार देखो, तो वस्तु पे उस जो भी चीज़ है वो नीचे की तरफ लगेगी, भार उसका। फिर अविलंब प्रतिक्रिया बल क्या चीज़ होती है यार, ये आप समझ लो, जैसे मान लो ये सरफेस है, यहाँ पे कोई पिंड रखा हुआ है एम द्रव्यमान का, तो सरफेस से हमेशा ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे अविलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। ठीक है, जो भी सरफेस हो, ठीक है, ये या सरफेस ये भी हो सकता है, और नीचे की तरफ, ऐसा नहीं कि ये ऊपर की तरफ भी लगे, नीचे की तरफ सरफेस जो फोर्स लगाती है आपका किसी वस्तु पे, ठीक है, वो आपका अविलंब प्रतिक्रिया बल कहलाता है। तो अब होगा क्या यहाँ पे इस वाले केस में होगा कि मान लो आपका बाइक सवार या गाड़ी सवार जो भी है वो इधर घूमना चाह रहा है, तो उसका भार उसे नीचे की तरफ कोशिश करेगा धकेलने की, जिस कारण से वो नीचे की तरफ गिरने की कोशिश क्या करेगा, गिरने की पूरे के पूरे चांस हो जाएंगे उसकी। लेकिन अब वो राउंड चक्कर लगा रहा है तो उस पर उसका विलंब प्रतिक्रिया बल इधर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, अब आप मुझे इतना बताओ
कि जब वो घूमेगा तो उसके ऊपर एक विपरीत दिशा में बल लगेगा, तभी तो वो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे घूम रहा है। अगर ये भार mg ज़्यादा होता तो वो नीचे गिर जाता ना, वो गोल गोल घूम ही नहीं पाते यहाँ पे। अब ये ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, ये आपका है घर्षण बल। ठीक है, ये कौन सा बल है आपका, ये घर्षण बल का काम, घर्षण बल है भाई, घर्षण बल का काम नहीं कर रहा, घर्षण बल है। अब घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल वो बल होता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। ठीक है, अगर आप आगे जाना चाह रहे हो तो वो पीछे की तरफ लगेगा, और जिधर भी आप जाना चाह रहे हो उसकी विपरीत दिशा में। घर्षण बल का जिंदगी में एक ही मकसद है, विरोध करना आप लोगों के बलों का, तो वही कर रहा है वो। अब ये mg से नीचे खींचना चाह रहा है, लेकिन fs इसे ऊपर यहाँ लटकाए हुए है कि नहीं नीचे नहीं गिरने दूंगा मैं। तो कुछ इस तरीके से फोर्स इस पे लग रहे होंगे, गाड़ी सवार पे या जो भी बाइक सवार है आपका, कुछ नहीं। अब आप मुझे ये चीज़ बताओ, अगर आप चाह रहे हो कि ये आपका बाइक सवार नीचे ना गिरे, तो उसकी एक शर्त हो सकती है। शर्त क्या होगी कि आप जो घर्षण बल है वो बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है, बड़ा हो या बराबर हो किससे, mg से। क्लियर, नहीं आई समझ में? देखो फिर से देखो, ये यहाँ पे आपका कोई भी सुपर हीरो जो बाइक राउंड राउंड घुमा रहा है, एक टायर पे, वो भी 2 टायर पे नहीं, 1 टायर पे। अब अगर इस पे लगने वाला mg फोर्स ज़्यादा होगा तो ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है। अब हम चाह रहे हैं कि ये नहीं गिरे और ये गोल गोल घूमता ही रहे, तो ये तो तभी संभव है जब इस पे लगने वाला ऊपर से fs या तो इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो। ठीक है, ज़्यादा होगा तो ये ऊपर घूमता रहेगा आराम आराम से, और बराबर होगा तो भी ये घूमता रहेगा, गिरेगा नहीं नीचे। तो ये कंडीशन मैंने दिखाई आप लोगों को। ठीक है, मेन कंडीशन थी। और ये जो n फोर्स है, इसे इक्वेशन 1 बना लो आप लोग। ये जो n है ये सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, पीछे वीडियो में बताया, वो आपका होता है अभिकेंद्र बल, जिसका फॉर्मूला कुछ ये आता है। ठीक है, r मान ली त्रिज्या मैंने इसकी, r त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है, ये v वेग से घूम रहा है, m द्रव्यमान उस वस्तु का। इसे समीकरण 2 बना ली। क्लियर, आपको पीछे आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने तो यार देखो इसकी वीडियो नहीं बनाई। ये आपका म्यू है ये। ठीक है, म्यू में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं कि एच जैसा लगता है जो मैं म्यू बनाता हूँ, ये म्यू है, एच नहीं है। ठीक है, ये म्यू है आपका। तो ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, एफ का, घर्षण बल का म्यू इंटू एन, ये फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने वीडियो नहीं बनाई इसकी। तो ये फॉर्मूला होता है। तो समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, थोड़ा शोर आ रहा होगा यार, कितनी कोशिश करूँ यार, नीचे से शोर आते ही आता है। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 1 से मैं एफ की जगह म्यू इंटू एन रख सकता हूँ। ठीक है, देखो ये चीज रख सकता हूँ। और समीकरण नंबर 2 से एन की जगह मैंने क्या कर दिया, mv² r रख दिया। m से m कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो इधर आएगा v² बराबर, बराबर तो नहीं, निशान ये वाला, ग्रेटर देन एन इक्वल देन, ठीक है, g इंटू आर, और म्यू आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, या इसको अंडर रूट में भी लिख सकता हूँ। तो इतनी वेलोसिटी आपकी कम से कम चाहिए आप लोगों को। ठीक है, उस पर मौत के कुएं में घुमाने के लिए, ये वाली। और मिनिमम वेलोसिटी की अगर बात करूँ तो ये होगी आपकी GR/μ। ठीक है, GR/μ अंडर रूट हट जाएगा। तो ये आपका जो था वो पूरा कंसेप्ट था, ये मौत के कुएं का। कितनी वेलोसिटी चाहिए कम से कम और किस तरीके से होगी, इसको याद नहीं करो, इसको समझो, ये मेन आपकी चीज़ है। ठीक है, ये समझोगे तो आप सही तरीके से बिल्कुल कर लोगे सब कुछ और कंसेप्ट पकड़ लोगे। ठीक है, लाइट चली गई है, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी। तो दोस्तों अब अगले जो टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं मैं, वो एक और अलग तरीके का बल है, जिसकी जो हेडिंग है वो कुछ ये है, अपकेंद्रीय। ठीक है, अपकेंद्रीय बल, जिसको हम लोग आभासी या छद्म बल भी कहते हैं। अब ये कौन सा नए प्रकार का बल आ गया, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, देखो इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो आपको करना है क्या, ये आपको कुछ नहीं करना, जो करना मुझे करना, समझाना है। तो ये कौन सा बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो आपको पता है 2 तरीके की चीजें होती है हमारे उसमें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता होगा, फ्रेम ऑफ
रेफरेंस, ठीक है। चलो ये नहीं पता क्या होता है ये, तो मैं आपको बताता हूँ निर्देश तंत्र की, ठीक है। दो तरीके के निर्देश तंत्र होते हैं, एक होता है इनर्शिया, एक नॉन इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया वो जहाँ पे किसी वस्तु का त्वरण जीरो, ठीक है, और नॉन इनर्शिया वो जहाँ पे त्वरण जीरो नहीं होता है, यानी कि वस्तु त्वरित होती है। तो आपका जो ये छद्म बल है अपकेंद्री बल, ये इस वाले जगह पे लगेगा, यानी कि जब भी कोई वस्तु त्वरित होगी तो उस पर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल होगा, एक आभासी बल, छद्म बल, ठीक है। आभासी का मतलब ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे कोई एक बल है, जबकि रियलिटी में वो है नहीं वो बल, ठीक है। तो महसूस होता है वो बल, है नहीं रियलिटी में अपकेंद्रीय बल। जैसे अभिकेंद्र बल था वो भी नहीं था, लेकिन वो बन जाता था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये महसूस होता है, रियलिटी में है भी नहीं है। तो कहाँ पे होगा ये बल? जहाँ पे वस्तु का त्वरण कुछ ना कुछ होगा, त्वरित होगी वस्तु। अब ये कैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। आपको पता है अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है Fc = mv²/r। तो यही जो आपका है ना, अपकेंद्रीय बल का भी सूत्र यही है, लेकिन इसकी दिशा और उसकी दिशा में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। जैसे अब कैसे मैं आपको बताता हूँ, इमेजिन करो कि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या चलो मैं बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे वृत्तीय मार्ग में कोई वस्तु गति कर रही है, यहाँ पे है, ठीक है। हमें पता है अब केंद्रीय बल जो केंद्र की ओर लगता है इधर, अभिकेंद्रीय बल, नॉट अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की तरफ लगता है। ऐसे ही जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगी वो आपका क्या कहलाएगा? अपकेंद्रीय बल, ठीक है। बाहर की तरफ लगेगी, इसको मैं Fc से नहीं F' से दिखा देता हूँ, क्लियर आएगा समझ में? तो इसकी दिशा बिल्कुल इससे विपरीत होती है बाहर की तरफ। अब एक और डेरिवेशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ जो कि और जल्दी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो हेडिंग आप लगा दीजिए, ठीक है। मोड़ पर कार की गति, ठीक है। किसी मोड़ पर कार की गति क्या होगी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सारी रेल लगा, ठीक है दोस्तों। तो अब होगा क्या कि मान लो ये क्या है, हम एक वृत्ताकार सड़क बना रहे हैं, वृत्ताकार सड़क यानी कि एक मोड़ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हमें एक यहाँ से गाड़ी ले जानी है, इस मोड़ में से गाड़ी लेके जाएंगे अपनी धूम की बाइक कोई सी भी, कुछ इस तरीके से गाड़ी चल रही है अपनी, जो इस मोड़ पे से ऐसे होके जाएगी। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि इस फोर्स कौन कौन से तो इस पे लग रहे हैं गाड़ी पे, और क्या कम से कम ऐसा वेग हो, ठीक है, कम से कम वेग, कम से कम वेग जिससे गाड़ी धूम की बाइक, ठीक है, गाड़ी नहीं धूम की बाइक, गाड़ी ना फिसले, ठीक है, ना फिसले। आपको कम से कम वो बताना है वेग जिससे गाड़ी ना फिसले। तो अब देखो होगा क्या, देखो आप देखते होगे कि जब आप मोड़ पे जा रहे होते हो, ठीक है, तो आपको कम से कम एक ऐसा वेग चाहिए होता है जिससे आप ज़्यादा स्पीड में ना जाओ तो आराम से निकल जाओ। कभी कभी आप ज़्यादा स्पीड में रहते हो तो संभालने की कोशिश करते हो और पटाख से आगे निकल जाते हो। तो आपने कभी महसूस करा है कि आप आगे ही क्यों जाते हो, ठीक है, करा है कभी महसूस? नहीं करा होगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी मोड़ पे जा रहे हो, बाइक लेके आराम से जा रहे हो, और जब वेग सही है तब तो निकल गए, लेकिन जब कभी ज़्यादा वेग होता है तो कोशिश करते हो लेकिन फटाक से आगे की तरफ निकल जाते हो और गिर जाते हो। तो वो होता है आपका अब केंद्रीय बल के कारण। कैसे होगा, मान लो यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है इस पे गाड़ी के अंदर बढ़िया तरीके से, ठीक है, यहाँ बैठा हुआ है बंदा, और ये गाड़ी आगे की तरफ जाना चाह रही है, ठीक है, आगे की तरफ जाना चाह रही है। तो आप मुझे ये बताओ, ठीक है, इसका जो बल होगा mg इधर की तरफ होगा, कौन सा बल? भार यार, इसका भार, ठीक है, थोड़ी तिरछी बनाई ना तो इसलिए mg इधर की तरफ, ठीक है, थोड़ी तिरछी है ना गाड़ी, थोड़ी ऐसी हो गई तो इसलिए mg इधर की तरफ। और mg की विपरीत दिशा में क्या होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल n, जो कि इधर की तरफ होगा, ठीक है। अभी मैंने तिरछा बना दिया तो कंफ्यूज हो गए लोग, मैं ऐसे बनाता हूँ। मान लो सड़क पे ये गाड़ी है अपनी, अच्छी सी गाड़ी बनाती है थोड़ी, ये गाड़ी अपनी थोड़ी अच्छी सी हो गई ये, ठीक है, n इस पे इधर की तरफ और mg इस पे इधर की तरफ। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो रही है बिल्कुल। अब जब ये मोड़ पे गाड़ी ऐसे जा रही होगी, ठीक है, और इसका वेग इतना होगा तो आपको महसूस होता होगा कि जब आप गाड़ी पे बैठे होते हो और उसे मोड़ते हो तो आप थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहे हो, जैसे आप मोड़ना इधर चाह रहे हो तो आप बाहर की तरफ जा रहे होते हो। तो ये जो होता है ना वो केंद्रीय बल के कारण होता है। अब केंद्रीय बल यानी कि कुछ इधर की तरफ लगेगा mv²/r, ठीक है, अब केंद्रीय बल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बाहर की तरफ इस पे केंद्र बल लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि यार आपको जब इधर घूमोगे तो बाहर की तरफ एक बल लगेगा
और जो बाहर की तरफ बल लगता है ना वो आपका होता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है, जो महसूस होता है जिसका हम ऐसे ऐसे जाते हैं। तो आपको पता है कि जब ऐसी कोई गति हो रही है तो अब मैं इसे कुछ मिटा देता हूँ। इधर की तरफ वस्तु पे कौन सा बल लगेगा, कौन सा लगेगा भाई, फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि घर्षण बल, जिसका मकसद एक ही है, विरोध करना। अब आप इधर जा रहे हो तो इसको लगेगा कि यार ये दूर जा रही है, विरोध करने लगेगा, तो इस इधर की तरफ आप पे एक बल लगाएगा। तो क्या चाहोगे आप, अगर आप फिसलो ना, इसका मतलब आप इधर ना गिरो, आपकी इधर की तरफ ना जाए, तो आप चाहोगे फ्रिक्शन फोर्स है ये ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, mv² अपॉन आर के, mv² अपॉन आर के। भैया ये फोर्स इस mv² अपॉन आर के उससे ज़्यादा हो या बराबर हो, तभी तो बचे रहोगे ना, यहाँ पे मुड़ोगे नहीं, उधर नहीं जाओगे। तो हमें पता है कि Fs जो होता है वो होता है म्यू एन, ठीक है, और mv² अपॉन आर। अभी पीछे बताया मैंने कि Fs जो होता है वो म्यू एन होता है, और अभी मैंने आपको बताया n बराबर किसके, mg के। क्यों बराबर होगा, क्या हवा में थोड़ी उड़ रही है गाड़ी, हवा में थोड़ी उड़ रही है गाड़ी, गाड़ी जिधर है नीचे उधर की तरफ पड़ी हुई है अपना। तो मैं n की जगह क्या रख सकता हूँ, mg, ठीक है, क्या रख सकता हूँ, mg, m से m शॉर्ट हो गया। तो v बराबर का निशान पहले लगा देता हूँ मैं, v अंडर रूट, ठीक है, देखो म्यू ऐसे ही रहेगा, r इधर चला जाएगा g, तो म्यू आर जी। तो ये वो वेलोसिटी है या वेग है जो वो अपने वृत्ताकार मोड़ पर, यहाँ मोड़ पर लगा रहा होगा, और जो आपकी, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी वो आएगी ये। तो उसको अधिक से अधिक इतनी वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, क्या करने के लिए, किसी वृत्ताकार मोड़ पर बिना फिसले हुए, जिस कारण से वो आसानी से या सेफली इस मोड़ को पार कर ले। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो थी हमारी अपकेंद्रीय बल के बारे में, और अभिकेंद्रीय बल के थोड़े से एक एग्जांपल मैंने बताया मौत के कुएं वाले का। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, पूरे का पूरा कंसेप्ट लेके आऊँगा मैं यहाँ पे 11th का, फिर 12th के बारे में बात करेंगे, और फिर आगे देखेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो फिजिक्स पे धमाल मच जाएगा पूरा, एक से एक टॉपिक रखूँगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। तैयारी करनी है आपको अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेस्ट देना अपना, ठीक है, और वीडियो को शेयर करो, ताकि यार देखो ऐसा है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग देखेंगे तो फिर मेरे को भी अच्छा लगेगा, तो मैं और वीडियो बनाऊंगा और एक से बढ़िया कंसेप्ट ला के रख दूंगा सारी हिंदी मीडियम के। तो थोड़ा फिर चलते हैं दोस्तों। यार देखो अब वीडियो बन तो चुकी है, मैं लास्ट में लेके आया हूँ, थोड़ा सा कुछ बात बोलना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करो, तो एम रख देते हैं इस पर 10 लाइक का, कम से कम 10 लाइक तो करो, छोटे आदमी अभी 10 लाइक ही बहुत है अपने लिए। और जो कमेंट करेगा और मुझे अच्छे लगेंगे तो इसकी कमेंट अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स।